और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की एक बड़ी खबर के साथ। कालीचरण गिरफ्तार हो गए, लेकिन उनके हक में अब रिहाई की मांग उठ रही है। लेकिन बापू को गाली तो अब गिरफ्त में है काली। कालीचरण की पहली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देख रहे हैं, मास्क लगाए कालीचरण आपको नजर आ रहे हैं। कोर्ट में आज इन्हें पेश किया गया। फुल स्क्रीन ये तस्वीर दिखाइए। कोर्ट में जिस वक्त कालीचरण को पेश किया गया वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए जरा, पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस कालीचरण को लेकर कोर्ट पहुंची है। और इस दरमियान बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि कालीचरण को रिमांड पर भेज दिया गया है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ये बड़ी खबर आपके सामने, कालीचरण को रिमांड पर भेज दिया गया है। कालीचरण पर महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द कहने का आरोप है। 2 दिन की पुलिस रिमांड में कालीचरण को भेजा गया है। रायपुर कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं कालीचरण को जिस वक्त अरेस्ट किया गया वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं कहां से अरेस्ट किया गया। मध्य प्रदेश पहुंची टीम और मध्य प्रदेश में खजुराहो से कालीचरण की गिरफ्तारी हुई है। यह मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर कैसे कालीचरण को गिरफ्तार किया गया, कैसे वो अरेस्ट किया गया। यह देखिए आपके सामने कालीचरण की गिरफ्तारी, क्योंकि कालीचरण पर 26 तारीख को इस तरह का बयान दिया। उसके बाद कालीचरण को पकड़ने के लिए पुलिस अलग अलग जगह छापेमारी कर रही थी। ग्राफिक्स जरा प्ले करेंगे और मैं दिखाऊंगा कि कैसे गिरफ्तारी हुई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 6 टीमें बनाई थी कालीचरण की गिरफ्तारी के लिए। कालीचरण की तलाश तेज की गई और उसके बाद महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों में तलाश की गई। और एक टीम मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंची और खजुराहो में रेड की। कालीचरण के बारे में पूछताछ की गई और केस दर्ज होने के बाद कालीचरण ने, आपको बताऊं, फोन ऑफ कर दिया था। फोन लगातार उसका ऑफ आ रहा था। बागेश्वर धाम में होने का अपडेट मिला कि कालीचरण महाराज बागेश्वर धाम में हो सकते हैं। बुधवार रात को पुलिस की टीम वहां पहुंच गई और सुबह 4 बजे पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची। तड़के 4 बजे गिरफ्तारी हुई है। रायपुर से आई टीम में 8 पुलिस अधिकारी थे। इन 8 पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। बागेश्वर धाम होम स्टे में कालीचरण अब तक रुका हुआ था, इतने दिन से रह रहा था। उसके साथ 4 चेले भी उस मकान में मौजूद थे जहां से अरेस्ट हुआ। पुलिस पहुंची तो कालीचरण उस वक्त सो रहा था। दरअसल जैसे ही पुलिस को देखा वो भड़क गया और उसके बाद पुलिस से तू मैमाय हुई। पुलिस टीम के साथ बहस शुरू कर दी और इसके अलावा अधिकारियों ने कहा चलना तो पड़ेगा, यानी बहस के बावजूद अधिकारियों ने कहा कोई और विकल्प नहीं है, हमारे साथ आपको चलना पड़ेगा। पुलिस कालीचरण महाराज को अपने साथ ले गई। आइए अब आपको सुनवाते हैं पुलिस का क्या कहना है इस गिरफ्तारी के बाद और कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी किस घर से, किस जगह रुके हुए थे, कहां से हुई, जरा देखिए। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज को पुलिस ने तड़के 4 बजे मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया। अलग अलग स्थानों पे हमारी टीम निकली थी, अनेक टीम बनी थी इसमें और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और अन्य जगहों में हमारी टीम रवाना हुई थी। और इसमें मध्य प्रदेश की टीम को इसमें सफलता मिली है और कालीचरण को खजुराहो के पास बागेश्वर धाम से गिरफ्तार किया गया है और यहाँ के विधिवत ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम से कालीचरण को पकड़ा गया। यह है वो बागेश्वर धाम जहां के एक लॉज में अब तक कालीचरण ठहरा हुआ था। पुलिस से छिपकर इसी कमरे में रह रहा था। हमारे पास रात में आए थे। अच्छा। और हमारे पुलिस पहले से बैठी हुई थी, वेट कर रही थी उनका। सुबह वैसा आए जैसे 2 बजे रात में जहाँ से भी आए हों, तो बस आए जैसे बस सब लोगों ने पकड़ लिया, बस ले गए उनको। पुलिस कालीचरण को मध्य प्रदेश के खजुराहो से लेकर छत्तीसगढ़ पहुंच गई। और आइए अब आपको बताते हैं कि कालीचरण महाराज गिरफ्तार हो गए, 2 दिन के रिमांड पर हैं। जो धाराएं लगी हैं वो साबित हो गई तो कितनी सजा हो सकती है, देखिए जरा कितनी सजा होगी ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कौन कौन सी धाराएं लगी हैं ये आपके सामने। धारा 505(2) लगी है, यानी घृणा पैदा करने वाला बयान दिया है जिसमें 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। धारा 294 अश्लील कृत्य, 3 महीने जेल, जुर्माना लग सकता है। धारा 124 से राजद्रोह की धारा लगी है जिसके तहत उम्र कैद और जुर्माना लग सकता है। धारा 153B(1)(a) राष्ट्रीय अखंडता पर
प्रतिकूल प्रभाव डालना, इसमें 3 साल का कारावास और जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा धारा 153(1) यानी दंगा भड़काने के इरादे से भड़काऊ बयान देना, जिसमें 3 साल जेल और जुर्माने तक की सजा। धारा 295 लगी है, यानी धार्मिक विश्वासों का अपमान करना, जिसके तहत 3 साल की जेल और जुर्माना भी लगता है। 505(1)(b) यानी समाज में फर्जी खबर फैलाना, 3 साल जेल और जुर्माना लग सकता है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कालीचरण महाराज को आखिर देश और दुनिया ने कैसे जाना। यह है शिव तांडव। जरा इसको हम एम्बियंस के साथ फुल स्क्रीन दिखाएं। शिव तांडव के बाद कालीचरण प्रसिद्ध हुए। सुनिए जरा, फिर आपको तो शिव तांडव का ये वीडियो कालीचरण महाराज का वायरल हुआ, उसके बाद उन्हें देश ने जाना। आइए अब आपको उनका तारुफ कराने जा रहे हैं, उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं कौन। ये उन्हें आप देख रहे हैं। कालीचरण महाराज का असली नाम है अभिजीत सराग। अभिजीत सराग इनका असली नाम है। महाराष्ट्र के अकोला के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के अकोला में ही इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता फिलहाल अकोला में ही रहते हैं। पिता अकोला में मेडिकल स्टोर है उनके पिता का, और बचपन आर्थिक तंगी में गुजरा है। इसके अलावा 8वीं तक की पढ़ाई की है, और 8वीं तक की पढ़ाई के अलावा फिर अकोला से इंदौर आ गए। इंदौर में रहने लगे। मौसी के घर में ही बचपन गुजरा है, और इंदौर में ही उनकी मौसी दरअसल रहती हैं। भैयू जी महाराज के संपर्क में आए उसके बाद, और धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। मराठी हिंदी पर बेहतरीन कमांड मानी जाती है। शिव तांडव गाकर चर्चा में आए, जो मैंने आपको सुनवाया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो उनका वायरल हुआ। माथे पर लाल बिंदी लगाते हैं और खुले लंबे बाल उनकी पहचान है। देवी काली के दर्शन का दावा उन्होंने किया कि देवी काली के उनके दर्शन हुए हैं। उन्होंने कहा कि देवी काली ने उन्हें एक दुर्घटना से बचाया है। टूटे पैर को मां काली ने जोड़ा है। रामायण के महर्षि अगस्त से मिलने का दावा किया उन्होंने। यह दावा किया कि 15 साल की उम्र में महर्षि से मिले। महर्षि ने लाल कपड़े पहनने के लिए उन्हें कहा। कोरोना को लेकर विवादित बयान भी दे चुके हैं महाराज। उन्होंने कहा WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो फ्रॉड है। वैक्सीन कंपनियों के साथ WHO की सांठगांठ है। वैक्सीन बिक्री के लिए WHO डरा रहा है। मरने वालों के अंग निकाले जाने का दावा किया है। लेकिन आइए अब आपको दिखाता हूं कि कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। 2 राज्य आपस में लड़ने शुरू हो गए हैं, एक तरफ मध्य प्रदेश और एक तरफ छत्तीसगढ़। यानी आइए लड़ने के पीछे वजह बताऊं जरा। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं नक्शा। ये है छत्तीसगढ़ और ये है मध्य प्रदेश, और ये है बॉर्डर। छत्तीसगढ़ की पुलिस इस बॉर्डर को क्रॉस करके मध्य प्रदेश के खजुराहो तक घुसी और गिरफ्तार करके वापस ले आई। यही सबसे बड़ा ऐतराज है मध्य प्रदेश को कि हमारे राज्य में घुसने के बाद कैसे आपने बिना बताए गिरफ्तार कर लिया। देखिए जरा कैसे पॉलिटिकल लड़ाई, सियासी जंग छिड़ी है। कौन क्या कह रहा है आपके सामने देखिए जरा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का कहना है छत्तीसगढ़ पुलिस का तरीका आपत्तिजनक है। गृह मंत्री का कहना है यह संघीय मर्यादा का उल्लंघन है। कैसे आप राज्य में घुसा है? नोटिस देकर आप बुला सकते थे। गिरफ्तारी से पहले आपको जानकारी देनी चाहिए थी। डीजीपी छत्तीसगढ़ से विरोध दर्ज कराया है।
छत्तीसगढ़ का क्या कहना है? मुख्यमंत्री का कहना है महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। नरोत्तम मिश्रा यानी गृह मंत्री बताएं वो खुश हैं या नाराज हैं? मुख्यमंत्री का कहना है छत्तीसगढ़ पुलिस ने परिवार को सूचना दे दी, वकील को भी गिरफ्तारी की जानकारी दे दी गई है, 24 घंटे में कोर्ट में पेश कर दिया गया है। लेकिन यह सियासी लड़ाई बढ़ रही है। बीजेपी के विधायक का कहना है यह कार्रवाई शासन का दुरुपयोग है, महात्मा गांधी के सिद्धांतों के भी खिलाफ है, छत्तीसगढ़ सरकार की अतिवादी कार्रवाई है, कालीचरण महाराज पर राजद्रोह कैसे? छत्तीसगढ़ का कहना है, कांग्रेस का कहना है एक अपराधी की गिरफ्तारी की गई है, इसका कोई तरीका गलत नहीं है, इसको जल्दी से मूव करेंगे, परिस्थितियों के हिसाब से पुलिस कार्रवाई करती है, नरोत्तम मिश्रा को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब जरा सुनिए यह सियासी जंग कैसे आगे बढ़ रही है, देखिए जरा रिपोर्ट। अब कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी को लेकर दो सरकारों के बीच जंग छिड़ गई है। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ की पुलिस ने बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में घुसकर कालीचरण को बिना बताए कैसे गिरफ्तार कर लिया। सीएम से लेकर गृह मंत्री तक आमने सामने है। महाराज की गिरफ्तारी के पहले सूचना देनी थी, नहीं तो बाद में सूचना देते तत्काल वहां थाने ले जाके। दोनों बातें नहीं की गई। संदेश के माध्यम से जब पहले मीडिया से जानकारी आ गई फिर पुलिस जानकारी देती है। मैं समझता हूं कि जो तरीका अपनाया गया बहुत खराब है। मैंने डीजीपी मध्य प्रदेश को कहा है कि डीजीपी। आइए अब आपको बताते हैं प्रोटोकॉल क्या कहता है गिरफ्तारी का। क्या पुलिस किसी भी राज्य में घुसकर किसी को गिरफ्तार कर सकती है? पुलिस का एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत सच ये है कि पुलिस बाकायदा नियम कायदों के तहत गिरफ्तारी करती है, जिसके तहत हर राज्य की पुलिस काम करती है। इस प्रोटोकॉल के तहत दूसरे राज्यों में जाने से पहले जानकारी देना जरूरी होता है, दूसरे राज्य की पुलिस को जानकारी देनी होती है। यानी छत्तीसगढ़ की पुलिस अगर मध्य प्रदेश में किसी को अरेस्ट करने जा रही है तो वहां के पुलिस को गिरफ्तारी देगी, यह पुलिस प्रोटोकॉल में शामिल है और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई होती है। गिरफ्तारी के बाद स्थानीय कोर्ट में उसे पेश किया जाता है, स्थानीय मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं और उसके बाद मैजिस्ट्रेट अपराधी को ट्रांजिट रिमांड देता है। फिर पुलिस कस्टडी में उसे दूसरे राज्य आप ला सकते हैं, दूसरे शहर ला सकते हैं, यह तरीका है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली एक और बड़ी खबर है पीयूष जैन से जुड़ी हुई। कैसे 52 करोड़, पीयूष जैन कह रहा है 52 करोड़ काट लो बाकी पैसा वापस करो। सोचिए जरा, पीयूष जैन जिसके पास से 194 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा मिला है, वो कह रहा है 52 करोड़ रुपए काट लो बाकी लौटा दो। देखिए जरा पीयूष जैन का कहना क्या है। पीयूष जैन कानपुर की जेल में फिलहाल बंद है। जेल से बाहर आने को पीयूष फिलहाल छटपटा रहा है। कोर्ट से जब्त खजाना वापस मांग रहा है कि जो पैसा लिया है वो वापस लौटाओ। 52 करोड़ काटो और खजाना वापस करो, यानी पैसा वापस करो। टैक्स जुर्माना काटकर बाकी पैसों की मांग कर रहा है। पीयूष के वकील ने कोर्ट से यह मांग की है। गलत तरीके से गिरफ्तारी का आरोप लगाया है कि गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई। 52 करोड़ जीएसटी में जमा कराने को तैयार है। जो जीएसटी चोरी की वो जमा करने को तैयार है। केस को रफा दफा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर नहीं दिया है। जीएसटी विभाग ने भी साफ तौर पर इनकार कर दिया है। टैक्स पर जांच के बाद फैसला होगा, यानी अभी जांच चल रही है। अब तक 197.45 करोड़ यानी 197 करोड़ 45 लाख रुपए मिले हैं। कानपुर से 177 करोड़ 45 लाख और कन्नौज से 19 करोड़ कैश मिला है। ट्रायल तक कैश अब एसबीआई में रहेगा। लेकिन दिलचस्प यह है, पीयूष जैन कह रहा है 52 करोड़ काटो बाकी वापस करो, वकील कह रहा है 52 करोड़ दे दिए और एजेंसी कह रही है अभी न कुछ लिया है न दिया है। सुनिए जरा। जो हमारे ऊपर पेनल्टी बनती थी वो पेनल्टी हमने जमा कर दी। ये लगभग 52 करोड़ रुपया जमा कराया है। बैंक से मैंने ट्रांसफर किया है, एप्लीकेशन दी है, उसके बावजूद इन्होंने जबरदस्ती उसका इनलीगल रिमांड किया है। तो पीयूष जैन की गिरफ्तारी के बाद ही उनके वकील ने दुनिया को बता दिया था कि टैक्स चोरी के 52 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। लेकिन कहानी तब उलट गई जब जीएसटी इंटेलिजेंस ने सच्चाई बताई। डीजीजीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है जो कैश बरामद हुआ उसे डीजीजीआई ने टर्नओवर मान लिया है।
कुछ प्रेस रिपोर्ट में यहां तक कहा गया कि पीयूष जैन ने डीजीजीआई की मंजूरी से 52 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा कर दिया है। तो इस तरह की खबरें पूरी तरह निराधार हैं। तो अब सच ये है कि ना तो इस खजाने को अब तक पीयूष जैन का टर्नओवर माना गया है, न ही जुर्माने के तौर पर कोई पैसा जमा किया गया है। लेकिन अब पीयूष जैन जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहा है। अभी जो मामला आया है ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल हुआ है, रिमांड हुआ है, उसमें तो हमारे खिलाफ फिलहाल यही है कि 177 करोड़ रुपए की कैश की जो बरामदगी है और तमाम उनका ये आरोप है कि हमने जीएसटी सेल्स और परचेज वगैरह में इनवॉइस का यूज़ ना करके डायरेक्ट लेन देन किया है। इस तरीके हमने जो है जीएसटी की चोरी की है। अब हम उसके बेल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जैसे ही कोर्ट खुलेगी 1 तारीख को हम बेल एप्लीकेशन लेके आएंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर अब कैश किंग का होगा क्या। कैश किंग कब तक जेल में रहेंगे और कैसे एजेंसियों का शिकंजा कसता जाएगा। 25 किलो सोना मिला था। कैश किंग फिलहाल सलाखों के पीछे। 11 करोड़ के बिस्किट मिले थे और विदेशी कंपनियों का था गोल्ड। होगा ये कि एक कंपनी आपको बताएं, इंटरनेशनल प्रेशियस जो कंपनी थी उसका उस पर स्टैम्प था गोल्ड के बिस्किट पर। अबू धाबी और दुबई में उसका ऑफिस है। स्विट्जरलैंड का भी गोल्ड मिला है वहां से, यानी पीयूष जैन के घर से। डीआरआई बयान लेने की तैयारी कर रही है और जल्द पूछताछ करेगी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। कोर्ट से इजाजत की प्रक्रिया जारी है। विदेशी कंपनियों का गोल्ड कैसे आया यह जानने की कोशिश करेगी। गोल्ड खरीदा तो आखिर बिल कहां है, पर्चे कहां है, क्या कस्टम ड्यूटी दी गई, उसकी रसीदें कहां है, टैक्स दिया गया या नहीं, यह सारी जांच का हिस्सा है। इत्र दुबई सिंगापुर भेजा करता था पीयूष। क्या इत्र के बदले गोल्ड लेता था दुबई से, यानी दुबई इत्र भेजा और बदले में गोल्ड ले लिया। अगर ऐसा है तो क्या कस्टम ड्यूटी दी और सीरियल नंबर मिटाने की कोशिश आखिर क्यों की गई। क्या कस्टम ड्यूटी में हेरफेर कर यह सोना लाया गया। तो पीयूष जैन फिलहाल जेल में है। उनके वकील 1 तारीख को जमानत के लिए अर्जी लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर और दिलचस्प खबर की बात करते हैं, छुट्टी जीवी राहुल की। जी हां, सोशल मीडिया पर राहुल को छुट्टी जीवी के नाम से पुकारा जा रहा है क्योंकि राहुल ने फ्लाइट पकड़ ली है इटली की। 5 राज्यों में चुनाव है और राहुल चले विदेश। राहुल देखिए कहां जा रहे हैं, देखिए जरा, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये राहुल ने भारत से फ्लाइट पकड़ी। फ्लाइट दरअसल गई दोहा और दोहा कतर के रास्ते पहुंचे राहुल इटली। अब इटली में रहेंगे, इटली में ही नया साल मनाएंगे। देखिए जरा अब कैसे कांग्रेस को सफाई देते नहीं बन रहा है और बीजेपी हमलावर है। रिपोर्ट देखिए। देश में चुनाव हो तो हो, राहुल गांधी को क्या, वो तो इटली की फ्लाइट पकड़ चुके। जब मोदी से लेकर शाह तक चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं तो चुनाव में राहुल जैसा आत्मविश्वास होना भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कि पंजाब में मोगा की रैली छोड़ राहुल ने बैग पैक कर लिया। राहुल ने सुबह 4 बजे कतर एयरवेज की फ्लाइट पकड़ी। दोहा के रास्ते इटली पहुंचे राहुल। राहुल अभी कुछ दिनों तक बाहर ही रहेंगे। पिछले साल भी राहुल ने इटली में मनाया था नया साल। लेकिन यह भी गजब है कि राहुल विदेश घूमे और देश में सफाई देने की ड्यूटी कांग्रेसी नेताओं की लग जाती है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी संक्षिप्त निजी दौरे पर हैं। बीजेपी को बेवजह अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। अब विरोधी भी सवाल पूछ रहे हैं, हर कुछ महीने में यह कौन सा निजी दौरा है जो देश में ठीक बड़े मौकों से पहले ही शुरू हो जाता है। राहुल जी की स्थिति यह है कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, फुल टाइम पर्यटन, और फुल टाइम पर्यटन में भी जो कुछ टाइम बचता है उसमें जो है वो पॉलिटिकल पाखंड। तो अब इस तरह के जो पॉलिटिकल परिवार है जो कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स और फुल टाइम या तो पर्यटन करेगा या पाखंड करेगा, उसका हाल यही होने वाला है जो हो रहा है आज। अब जरा देखिए, 5 राज्यों में चुनाव है और राहुल ने बस्ता पैक कर लिया इटली का। देखिए जरा उन राज्यों की हालत क्या है। सोचिए, पार्टी का सबसे बड़ा नेता विदेश चला गया और देश में चुनाव होने हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की हालत देखिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस रेस से लगभग बाहर है। प्रियंका के हाथों में यूपी की कमान है। बीजेपी एसपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। राहुल सिर्फ अमेठी दौरे पर गए अब तक। पंजाब की हालत देख लीजिए। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है लेकिन राह मुश्किल है।
आम आदमी पार्टी बीजेपी कैप्टन गठबंधन से टक्कर मिलेगी। पंजाब में अब तक एक भी रैली नहीं की है। मोगा में रैली थी 3 जनवरी को, संभव है वो भी स्थगित। उत्तराखंड की हालत देख लीजिए। उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। वापसी का मौका, लेकिन अब तक सिर्फ एक रैली हुई है। गोवा की स्थिति देख लीजिए। गोवा में कांग्रेस के कई नेता टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। अब तक दूसरे नंबर पर बने रहना कांग्रेस के लिए चुनौती हो गया है। 17 में से 13 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। टीएमसी और आम आदमी पार्टी से भी टक्कर मिल रही है कांग्रेस को। मणिपुर की हालत देखिए। कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर बने रहना भी अब चुनौती बन गया है कांग्रेस के लिए। लेकिन राहुल गांधी तो इटली चले गए। आइए, राहुल गांधी ने आखिरी कार्यक्रम जो अटेंड किया था दिल्ली में, वो उनकी पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम था। ये देखिए जरा, ये राहुल गांधी की तस्वीर देख रहे हैं। स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिसमें वो झंडा जैसे ही पार्टी का फहराया गया और वो झंडा भी उस वक्त गिर गया, सोनिया गांधी के हाथ में आ गया। इस तस्वीर पर भी ट्रोल हुए। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं। देखिए, सोनिया गांधी ने जैसे ही ये झंडा खींचा, राहुल गांधी का ये देश में कार्यक्रम था, आखिरी यहां से जाने से पहले सोनिया गांधी ने झंडा खींचा और उसके बाद स्थापना दिवस पर ही झंडा गिर गया। इस पर भी कांग्रेस ट्रोल हुई। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कैसे बड़े मौकों पर राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। लगातार पार्टियां सवाल पूछती हैं, विरोधी सवाल पूछते हैं कि राहुल गांधी आखिर कहां चले जाते हैं। तो देखिए जरा कौन कौन से बड़े मौके देश में आए जब राहुल गांधी ने बैग पैक कर लिया। तो देखिए जरा, उत्तराखंड आपको याद होगा, उत्तराखंड 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई, बाढ़ का कहर था और राहुल गांधी छुट्टी मना रहे थे। दूसरा देखिए, इसको मूव करेंगे जल्दी से। 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत हुई लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी छुट्टी मनाने चले गए। खुली जीप में घूमते राहुल की तस्वीर वायरल हुई थी। उस दौरान रणथंबोर नेशनल पार्क में राहुल घूम रहे थे। 2015 में असम चुनाव के बीच में राहुल गांधी फ्रांस चले गए। असम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी। उस दौरान 57 दिन तक थाईलैंड, 2015 में थाईलैंड चले गए। 57 दिन तक देश से बाहर थे राहुल। बैंकॉक, म्यांमार घूमने गए थे उस दौरान थाईलैंड में। विपक्ष ने इस दौरे पर राहुल को खूब घेरा था। 2016 में देखिए इंग्लैंड चले गए। पंजाब चुनाव से पहले इंग्लैंड घूमने चले गए थे। सीए कानून पारित होते वक्त दक्षिण कोरिया में थे राहुल 2019 में, और 2020 में अमेरिका में थे। मॉनसून सत्र के दौरान अमेरिका के दौरे पर थे। इसी दौरान कृषि बिल संसद में पास हो गया था। 2020 में ही इटली गए थे। कांग्रेस स्थापना दिवस कार्यक्रम से पहले इटली रवाना हो चुके थे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बात राहुल गांधी की हो गई, लेकिन प्रियंका गांधी की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें प्रियंका उत्तर प्रदेश में दौरे पर है। एक महिला के घर गई है। उस महिला से पूछ रही है कि मिट्टी का तेल इस्तेमाल करती हो, तो उसने जब कहा कि नहीं हम तो गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, वो भी उज्ज्वला यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया हुआ। देखिए जरा सुनिए। तो कोई कह रहा था मिट्टी के तेल भी इस्तेमाल हो रही है। मिट्टी के तेल तो बहुत दिन आते हैं, आवाज न रहे से बंद है गई। वो भी बंद है। गैस पे सब काम होते हैं। तो ये सब महिलाएं करती हैं यहाँ। हाँ जी। तो कोई कह रहा था मिट्टी के तेल भी इस्तेमाल हो रही है। मिट्टी के तेल तो बहुत दिन आते हैं, आवाज न रहे से बंद है गई। वो भी बंद है। गैस पे सब काम होते हैं। तो ये सब महिलाएं करती हैं यहाँ। हाँ जी। तो कोई कह रहा था मिट्टी के तेल भी इस्तेमाल हो रही है। मिट्टी के तेल तो बहुत दिन आते हैं, आवाज न रहे से बंद है गई। वो भी बंद है। गैस पे सब काम होते हैं। तो ये सब महिलाएं करती हैं यहाँ। हाँ जी। तो कोई कह रहा था मिट्टी के तेल भी इस्तेमाल हो रही है। मिट्टी के तेल तो बहुत दिन आते हैं, आवाज न रहे से बंद है गई। वो भी बंद है। गैस पे सब काम होते हैं। तो ये सब महिलाएं करती हैं यहाँ। हाँ जी। बीजेपी इस वीडियो को लेकर कांग्रेस और प्रियंका पर चुटकी ले रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने यह वीडियो शेयर किया है। तो कोई कह रहा था मिट्टी के तेल भी इस्तेमाल हो रही है। मिट्टी के तेल तो बहुत दिन आते हैं, आवाज न रहे से बंद है गई। वो भी बंद है। गैस पे सब काम होते हैं। तो ये सब महिलाएं करती हैं यहाँ। हाँ जी। हाँ जी। महिला के इतना कहते ही प्रियंका वहां से उठ जाती हैं। संबित ने इशारों में कांग्रेस पर तंज कसा कि अब यूपी की जनता मिट्टी के तेल पर नहीं जीती। मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना ने अब गांव शहर की महिलाओं की जिंदगी बदल कर रख दी है। तो
कोई कह रहा था मिट्टी की तेल भी इस्तेमाल हो रही है। मट्टी के तेल तो बहुत दिन आते हैं, आवाज न रहे से बंद है गई। वो भी बंद है। गैस पे सब काम होते हैं। तो ये सब महिलाएं करती हैं यहाँ? हाँ जी। तो जो महिला कह रही थी कि अब वो गैस का इस्तेमाल कर रही है और लंबे वक्त से गैस का इस्तेमाल कर रही है। प्रियंका के जहन में वही जमाना था देश का जब मिट्टी के तेल में और गैस में खाना बनता था, चूल्हे के जरिए खाना बनता था, स्टोव के जरिए। लेकिन देखिए कैसे वक्त के साथ स्थिति बदल गई है। महिला सदस्य के नाम पर गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। 2016 में पीएम ने इस योजना की शुरुआत की थी। फ्री रसोई गैस सिलेंडर इस योजना के तहत दिया जाता है और उज्ज्वला योजना जब 1.0 शुरू हुई तो 8 करोड़ परिवार को यह गैस कनेक्शन दिया गया। 2021 में उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत हुई और मार्च 2022 तक 30 करोड़ परिवार को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य है। करीब 21 करोड़ कनेक्शन अब तक दिए जा चुके हैं। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।